पश्चिम बंगाल में इतने सालों में हम लोग रहे हैं, इतने सालों से हजारों समुदाय के इंसान इंसानियत को प्रधान धर्म मानकर चल रहे हैं। आपस में हो सकता है कि कोई छोटा मोटा विरोध है, छोटा मोटा कोई मुद्दा है, लेकिन वो बातचीत से सह जा सकता है। हम लोग शांति चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं और भाई भाई में हम विरोध करना नहीं चाहते। तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव का भूमि है ये, श्री चैतन्य महाप्रभु का भूमि है ये। श्री चैतन्य महाप्रभु को क्या बोले थे कि आपस में आओ, लड़ो, मार दंगा फसाद करो। ये कोई धर्म हो सकता है? बोला ईश्वर एक है, समुदाय अलग अलग हो सकता है, ईश्वर तो एक है। हम लोग का इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। तो उन्होंने बोला कि प्रभु एक मस्जिद में बोला किस तरीके से हम पैर रखे, सब कुछ में ही तो हम ईश्वर को देख रहे हैं, किसको हम किस तरफ से पैर रखे। तो उन्होंने सारा रात उनको नींद नहीं आया, ईश्वर का अपमान ना हो जाए। तो और चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, बोल रहा था प्यारे दर्शन दो, प्यारे दर्शन दो, प्यारे दर्शन दो। इंसानियत, ह्यूमन बीइंग का जो जिंदगी का जो मकसद है ईश्वर को प्राप्त श्री राम बोलना, ये कोई गंदा बात नहीं है। आप किस तरीके से बोल रहे हैं ये, जय सीताराम, जय ठाकुर, जय माँ, ये एक तरीका का है। अगर आप उसका राजनीतिकरण करें, धर्म के साथ राजनीति को अगर जोड़ दिया जाए, तब उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। भारत माता की जय ये बोलना कोई अपराध नहीं है, ठीक है, सही बात। सब लोग, हम लोग भारतवासी हैं, भारत का मैं तो जोर जोर से बोलूंगा कि जय श्री राम, जय जय श्री राम, बहुत अच्छा बात है। इसमें हम ईश्वर का वो रूप है भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। उसके साथ साथ ही मैं सबको नमन करता हूँ। हिंदू है प्रभु जी, एक सच्चा हिंदू सबको नमन करेगा, श्रद्धा करेगा। मेरे लिए किसी के आंख का आंसू ना बहे, मैं किसी का दुख का कारण नहीं हूँ। और सनातन धर्म को तो बचाना हर कोई सनातनी का काम है। तो वो क्या हो रहा है, हो इस बात को मानिए। सही बात है। आप क्यों धर्म के नाम पे धर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है? अच्छा, एक बात, एक सन्यासी कभी किसी को दुख दे सकता है? हम तुम्हें मारेंगे ये बोल सकते हैं? वो तो बोला मुझे मारो, माया है। अच्छा बात लीजिए, बहुत सारे लोग जय श्री राम का नारा लगा के अगर मुसलमानों को जो पीट देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, मस्जिद पर पत्थर चलाते, वो क्या सच्चे सनातनी है? देखिए, ये तो हिंसा है। धर्म में तो हिंसा का कोई स्थान नहीं है। किसी को हम क्यों मारेंगे? देखिए, जैन संप्रदाय, पश्चिम बंगाल में एक तरफ तो चुनाव का माहौल है, तो दूसरी तरफ लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदू लगातार अपने संस्कृति के साथ रहते हैं, तो उसी बीच जो है सनातन बचाओ धरना मंच की तरफ से आज जो है प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम होना है। और बहुत सारा जो साधु संत है, जो स्वामी हैं, वो लगातार सनातन की जो सच्ची परिभाषा जिसको पिछले कई सालों से लगातार छुपाया जा रहा है, उनके बारे में वो बातचीत करने की कोशिश में है। और वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से सनातन का जो असल स्वरूप है, जो सनातन की असल सच्चाई है, वो क्या है। क्या नाम हुआ दादा आपका? नमस्कार, मैं स्वामी तंत्र देवानंद पुरी, मैं कलकत्ता श्री श्री मातृ मंदिर से हूँ। हम लोग का जो सनातन धर्म बचाओ मंच ये चाहता है कि पश्चिम बंगाल में इतने सालों में हम लोग रहे हैं, इतने सालों से हजारों समुदाय के इंसान इंसानियत को प्रधान धर्म मानकर चल रहे हैं। आपस में हो सकता है कि कोई छोटा मोटा विरोध है, छोटा मोटा कोई मुद्दा है, लेकिन वो बातचीत से सह जा सकता है। हम लोग शांति चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं और भाई भाई में हम विरोध करना नहीं चाहते। तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव का भूमि है ये, श्री चैतन्य महाप्रभु का भूमि है ये। श्री चैतन्य महाप्रभु को क्या बोले थे कि आपस में आओ, लड़ो, मार दंगा फसाद करो। ये कोई धर्म हो सकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु को मारा गया था, जगाई और मधाई दोनों थे। वो शराब पी रहे थे, वो मिट्टी का जो हंडा होता है उसका खून पूरा निकल रहा है। तो उन्होंने बोला ईश्वर एक है, समुदाय अलग अलग हो सकता है, ईश्वर तो एक है। हम लोग का इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जो जिस नाम पे बुलाता है ईश्वर को, एक एक नाम है ईश्वर का। ईश्वर ने मनुष्य सृष्टि किया, धर्म तो इंसान ने किया। ये जब बाटा बाटी जितना विरोध, क्या विरोध है? तो
गुरु नानक देव जी एक दिन गए थे एक मस्जिद में, बोला किस तरीके से हम पैर रखे, सब कुछ में ही तो हम ईश्वर को देख रहे हैं, हाँ। किसको हम किस तरफ से पैर रखे। तो उन्होंने सारा रात उनको नींद नहीं आया, ईश्वर का अपमान ना हो जाए। तो श्री रामकृष्ण परमहंस देव का जो बाल मैं कर रहा था, उन्होंने एक दिन तो महात्मा थे, भगवान थे, तो उन्होंने एक मस्जिद में गया, उनका इच्छा हुआ, तो उन्होंने मस्जिद में जाकर उन्होंने बोला कि हम तो माँ काली को ही देख रहे हैं। तो उन्हें रो पड़ा, तो देखा एक मुसलमान वो आदमी आया और चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, बोल रहा था कि प्यारे दर्शन दो, प्यारे दर्शन दो, प्यारे दर्शन दो। इंसानियत, ह्यूमन बीइंग का जो जिंदगी का जो मकसद है वो ईश्वर को प्राप्त करना। धर्माचरण एक शिक्षा है, हम लोग सब उसी रास्ते पे ही चल रहे हैं। तो उन्होंने जब गया तो उसको पकड़ लिया, ऐसे एम्ब्रेस कर लिया, हग कर लिया कि मैं ही भगवान हूँ, तुम जिसको ढूंढ रहे हो। चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे कि प्यारे दर्शन दो, दर्शन दो। सनातन धर्म का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण यही है। आजकल जो नई परिभाषा धर्म की चल रही है, बहुत सारे लोग मस्जिदों में जाकर चिल्ला रहे हैं, मुसलमानों को ज़बरदस्ती जय श्री राम लगवाते हैं, और बंगाल में भी कहा जाता है कि ये परिभाषा बनाते हैं कि हिंदू खतरे में है, सनातन का अपमान करती हैं यहाँ की मुख्यमंत्री। देखिए, जय श्री राम बोलना ये कोई गंदा बात नहीं है। आप किस तरीके से बोल रहे हैं, ये जय सीताराम, जय ठाकुर, जय माँ, ये एक तरीका का है। अगर आप उसका राजनीतिकरण करें, धर्म के साथ राजनीति को अगर जोड़ दिया जाए, तब उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। भारत माता की जय ये बोलना कोई अपराध नहीं है। ठीक है, सही बात। सब लोग, हम लोग भारतवासी हैं, भारत का मैं तो जोर जोर से बोलूँगा कि जय श्री राम, जय जय श्री राम, बहुत अच्छा बात है। इस पे हम ईश्वर का वो रूप है भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, उसके साथ साथ ही मैं सबको नमन करता हूँ। प्रभु यीशु मतलब क्रिश्चियनिटी, ईसा मसीह, लॉर्ड जीसस, हम सम्मान नहीं करेंगे? मोहम्मद द प्रोफेट, उसका भी हम सम्मान करेंगे, भगवान बुद्ध का भी सम्मान करेंगे। जैन संप्रदाय समुदाय के जो इंसानियत है यहाँ पर कलकत्ता में, महावीर को हम श्रद्धा नहीं करेंगे तो हम कैसे हिंदू है? एक सच्चा हिंदू सबको नमन करेगा, श्रद्धा करेगा। मेरे लिए किसी के आंख का आंसू ना बहे, मैं किसी का दुख का कारण नहीं हूँ। और सनातन धर्म को तो बचाना हर कोई सनातनी का काम है। तो वो क्या हो रहा है? ये तो कहते कि हम बचा रहे धर्म को, तो कहाँ है? हमने तो मारा, मुझे तो मारा। एंटी सोशल जो है वो एंटी सोशल ही है, उसका कोई नाम नहीं होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। खराब काम कर रहे हो मतलब तुम खराब इंसान हो, इस बात को मानिए। सही बात है। आप क्यों धर्म के नाम पे धर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है? अच्छा, एक बात, एक सन्यासी कभी किसी को दुख दे सकता है? हम तुम्हें मारेंगे ये बोल सकते हैं? वो तो बोला मुझे मारो। अभी मुक्तेश्वर नंद जी जो महापीठ के एक जो है, हाँ। अभी मुक्तेश्वर महाराज जो है, हाँ। उनके साथ भी बड़ा अपमान हुआ पश्चिम वहाँ उत्तर प्रदेश में, और लोग बहुत आहत हुए कि उतने बड़े। देखिए, मुझे बहुत चोट लगा। उनके जो ब्रह्मचारी जो थे वो बोला हम महाराज हैं, राजाधिराज हैं, सबके स्वामी हैं। स्वामी एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट है, इसको संस्कार करके के बाद स्वामी बोला जाता है। तो जो बात बोल रहे हैं ये क्या हो सकता है? उनका आंसू आ गया। और शंकराचार्य वो फेक है, असली है? कोई अगर बोलेगा ये फेक है, फेक कैसे, कौन सा डिक्शनरी में लिखा हुआ है? फेक का डेफिनेशन क्या है? कितना दूर जाने में फेक होता है? सही बात है। कितना दूर वो पैरामीटर, वो किलोमीटर मुझे दिखाइए, कितना दूर गए ये असाधु है। सही बात। देखिए, आचरण में साधु होता है, जो सच्चा इंसान है वो संत है। महात्माओं ने आए हैं, महापुरुषों ने आए हैं भारत भूमि में, पवित्र भारत भूमि में भेदभाव को मिटाने के लिए। वो तो तुम्हारे आंख का माया है। अच्छा, बात लीजिए, बहुत सारे लोग जय श्री राम का नारा लगा के अगर मुसलमानों को जो पीट देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, मस्जिद पर पत्थर चलाते, वो क्या सच्चे सनातनी हैं? देखिए, ये तो हिंसा है। धर्म में तो हिंसा का कोई स्थान नहीं है। किसी को हम क्यों मारेंगे? देखिए, जैन संप्रदाय जो है वो लोग
मुंह में से मास्क पहन कर चलते हैं, मेरे कारण से किसी भी प्राणी का नुकसान ना हो जाए, उसका प्राण ना चला जाए, इसलिए। तो ये क्या गंदा काम है, खराब काम है? अच्छा काम है ये तो किसी को भी गंदा बात हम नहीं बोलेंगे, अपशब्द नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरा धर्म रक्षा नहीं करूंगा। बिल्कुल सही। जान जाए पर धर्म ना जाए, लेकिन धर्म का डेफिनेशन वो नहीं है जो चल रहा है। किसी को मारेंगे, किसी का उपासना है गृह में, क्यों हम आग लगाएंगे, क्यों उसको पीटेंगे, बोलेंगे? साधु संत जब आक्रांत होते हैं, मंदिरों को जब लूटा जाता है, तोड़ा जाता है, तब कहाँ रहता है आप लोग सनातनी लोग, कहाँ रहते हैं? क्यों चुप रहते? दीपू दास को मारा गया, कितना प्रतिवाद हुआ? मैं तो प्रतिवाद मिছিল में था एकदम। अच्छा एक बात बताइए, बंगाल में आप कितने सालों से रहते हैं? मैं जन्म से, मेरा 100 पीढ़ी, 100 साल। 100 साल। अच्छा एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में आप हिंदू हैं, आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं, आप जो है स्वामी है, तो आपको कभी यहाँ पर कोई डर भय महसूस होता है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि अभी बंगाल अलग स्टेट हो जाएगा, दूसरा राष्ट्र के साथ उसको जोड़ा जाएगा, तो ये डर पैदा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग शांति से रह रहे हैं इतना सालों में, अशांति का बात हम क्यों बोलेंगे? सनातन धर्म को रक्षा करना है तो गुरुकुल का स्थापना कीजिए। कितना गुरुकुल हुआ है कलकत्ता में, पूरा पश्चिम बंगाल में कितना गुरुकुल चल रहा है? गौ माता राष्ट्र माता मैं भी मानता हूँ, तो कहाँ है गौ माता का पूजन? कहाँ हो रहा है? दिखाइए मुझे कि गौ माता का पूजन हो रहा है, कहाँ हुआ? तो नहीं, वो सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। कीजिए। ठीक, एक सवाल है मेरा, चुनाव है, मैं आप चुनावी आदमी नहीं है, मगर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आप संतुष्ट हैं या नाराज हैं? देखिए, उनका कुछ बात उन्होंने बोला है जो हिंदू समाज के लिए बड़ा दुखदायक है, जैसे गंदा धर्म वगैरह वगैरह बोला है, तो उन्होंने तो पहले बोले थे, तो वो चोट पहुंचा है, सब लोग इमोशनल है इसको लेकर। तो इसमें कोई, उन्होंने अगर वो तो मंदिर भी बनवाई है पूरी का, जगन्नाथ देव का, जगन्नाथ मंदिर, तो वो भी, हाँ, महाकाल का है, बगलामुखी मंदिर बनाया है, इतना मंदिर, वो भी तो सनातनी है। तो कोई किसी को सनातनी माने या ना माने, वो उसका खुद का चॉइस है। आप मुझे श्रद्धा कर सकते हैं, अगर आपको आँख है, पहचान सकते हैं मुझे, तो आप श्रद्धा करेंगे। एक आदमी कैसा है उसका वचन में उसका परिचय है। मैं, अगर कोई मुझे गुंडा बोले तो मैं गुंडा बन गया? नहीं। कोई मुझे डाकू बोले तो मैं डाकू बन गया? कोई बोले ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं है। सच में हावड़ा ब्रिज नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जहाँ पर हम खड़े हैं। इसका सच का मतलब क्या है? हावड़ा ब्रिज हम नहीं है सचमुच में? हावड़ा ब्रिज तो है। अब बस में जाइए, ऑटो में जाइए, आपका वो आँख का है, अब तो दूसरे लोकेशन पर खड़े हैं। तो धर्म का मार्ग में चलो, सनातनी हो, अपना सनातन धर्म को श्रद्धा करो और दूसरे धर्म को भी श्रद्धा करो। अच्छा एक बात बताइए, आप मुसलमानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुसलमान जो भाई है वो सब वो अपना धर्म को निभाएगा। एक हिंदू अच्छा हिंदू बनना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है ये। एक मुसलमान, उसको अच्छा मुसलमान बनना है। मुसलमान अगर उल्टा पुल्टा काम करेगा वो निंदाजनक है। कोई हिंदू अगर उल्टा पुल्टा काम करेगा वो निंदाजनक है। कोई बुद्धिस्ट अगर उल्टा पुल्टा शब्द बोलेगा वो निंदाजनक है। कोई क्रिश्चियन आदमी अगर उल्टा पुल्टा बात करेगा वो निंदाजनक, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो इस्लाम के आदमी नहीं है, वो हिंदू के आदमी नहीं है। जो कोई भी अपशब्द बोले, किसी को दुख पहुंचाए, चोट पहुंचाए, हानि पहुंचाए, ये बात, भारत माता सबके माता है, गो माता सबके माता है, सारे प्राणियों का श्रद्धा करो, ये क्यों नहीं कोई बोलता है? श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट ऑल, नमन करो सबके। इंसान में भेदभाव क्यों करोगे? ठीक है, आपका स्वामी जी क्या नाम बताया आपने? स्वामी तंत्र देवानंद पुरी। स्वामी तंत्र देवानंद पुरी जी थे। अभी प्रेस क्लब के बाहर सनातन जो बचाओ मंच है उनका एक आयोजन होना है। शानदार वक्तव्य दे रहे थे और शानदार तरीक़ों से इन्होंने अपनी बात रखी कि सच्ची धर्म की परिभाषा क्या है, राम जी ने क्या कहा, श्री राम कृष्ण परमहंस जी ने क्या क्या, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या क्या, वो तमाम मुद्दों पर वो बहुत खुलकर मुखरता के साथ बातचीत कर रहे थे। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।